बेटी से छत उड़ाई की रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बने, इस पर कहा, बेटी बड़ी है, युवा है, उसके अपने विचार हो सकते हैं। एक बेटी है, अपनी माँ के लिए चाहती है, समर्थक चाहते हैं, ये उनका अपना भाव है। मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, चाहती थी कि भाजपा की सरकार प्रदेश में बने। अमृतकाल में पीएम ने देश को सशक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। विजन 2047 का रोड मैप लेकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में केंद्र की राशि का भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए बहुत जरूरी था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। मुख्यमंत्री पद को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बयान, कहा, पार्टी संगठन जो तय करेगा वही करेंगे। दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूँ, पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। पिछली बार सरगुजा की 14 सीट कांग्रेस के पास गई क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। 5 साल में जनता समझ गई और 14 सीट भाजपा के पक्ष में आई। भाजपा की बंपर जीत हुई है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। रेणुका सिंह के क्षेत्र में चल रहे पूजा पाठ को लेकर कहा, चुनाव लड़ते हैं तो भी कार्यकर्ता और शुभचिंतक पूजा पाठ करते हैं। ये हम नहीं कहते, ये उनका भाव है। जिस तरह क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत के लिए होती है, अभी के पूजा पाठ की जानकारी आपके माध्यम से मिली। छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने की बात को लेकर कहा, जब मुझे मंडल अध्यक्ष चुना गया तब संकल्प लिया कि कांग्रेस को खत्म करूंगी और भाजपा के विधायक बनाऊंगी। बीजेपी ने जो दायित्व दिया है, विधायक, सांसद या केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में ईमानदारी के साथ काम किया है। पार्टी जो भी तय करे। प्रदेश को आदिवासी और महिला मुख्यमंत्री दिए जाने पर बोली रेणुका सिंह, पार्टी का अपना मत और समीकरण होता है। देश का सबसे सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद में आदिवासी महिला बेहतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, ये बहुत छोटी बात है। केंद्रीय नेताओं के संपर्क किए जाने पर रेणुका सिंह का बयान, केंद्रीय मंत्री हूँ, स्वाभाविक है देश की राजनीति में शामिल हूँ। बधाई देने के लिए भी फोन किया, ये स्वाभाविक बात है। मैं अभी जा रही हूँ इस्तीफा देने के लिए, जाऊंगी दिल्ली। अच्छा, तो अब आप ये माने कि जो मैं अभी दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली जाने के बाद मैं पार्टी जो कहेगी मैं करूँगी। अच्छा, ये आप पूजा पाठ, आपके गांव में पूजा पाठ चल रही है, यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। अब पार्टी संगठन जो तय करेगी मैं वही करूँगी। परिवार में एक व्यक्ति बीमार थे, जिसकी वजह से मैं भी तत्काल दिल्ली नहीं जा पाई, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ और पार्टी जो कहेगी मैं वही करूँगी। नहीं, आपके नाम की चर्चा इसमें ज़्यादा है कि एक तो आप महिला हैं और आदिवासी बड़ी नेता है आदिवासियों की, और इस बार आदिवासी जो बेल्ट पूरी की तो बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। जो हमारा मेरा संसदीय क्षेत्र है या सरगुजा संभाग में पिछले बार 14 की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई थी, और वो भी इसलिए कि क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोलकर उनका वोट लिया था। 5 साल में जनता समझ गई और इस बार पूरी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई और बहुत बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। हम अब पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और जो भी हम लोगों ने संकल्प किया है, घोषणा जारी किया है, उस पर पूरे 5 साल अमल होंगे। 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है जीतने के बाद। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तब भी पार्टी के कार्यकर्ता हो या हमारे शुभचिंतक हो पूजा पाठ कराते हैं। देखिए, हम उनको नहीं बोलते हैं, ये उनका अपना भाव होता है, उनका प्रेम होता है, वो पूजा पाठ करते रहते हैं। जब क्रिकेट होता है तब भारत को जिताने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, और अभी जो भी पूजा पाठ हो रहे हैं मुझे तो बस आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। क्या लगता है आपको महिला मुख्यमंत्री होगी? और कहेगी जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, अभी तक मौका नहीं मिला है महिला। मुझे जब जो दायित्व दिया गया, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बनी, तब मैंने संकल्प किया था कि प्रेमनगर से कांग्रेस को खत्म करूंगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाऊंगी, और तब से मैंने शुरुआत की। और जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, स्टेट में मंत्री के रूप में, और आज माननीय मोदी जी के साथ मैं केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ, ट्रैवल डिपार्ट है मेरा, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। पार्टी जो भी तय करेगी। आपकी बेटी ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई कि आप मुख्यमंत्री बने, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी बेटी बड़ी है और LLM की हुई लड़की है, दिल्ली में रहती है, दिल्ली में UPSC की कोचिंग करती है, वो IAS बनना चाहती है। वो युवा है, उसके अपने विचार हो सकते हैं, और वो एक बेटी, हर बेटी अपनी माँ के लिए चाहती है और समर्थक चाहते हैं, लेकिन ये उनका अपना भाव है, उनका अपना मत है। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहती थी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी सरकार बने, और सरकार बनाना भी इसलिए ज़रूरी है कि
इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। विजन 2047 हम एक रोड मैप बनाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीते 5 वर्षों में भ्रष्टाचार हुआ है, केंद्र सरकार ने जो राशि भेजी थी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है। आज जब हम लोग चुनाव के समय गांव में गए थे, गांव के लोग पानी के बूंद बूंद के लिए मोहताज थे। तब मैंने अपने ऐप में देखा कि अरे हमने तो 4000 करोड़ रुपए यहाँ जल जीवन मिशन के लिए इस 22-23 में भेजा था, उसमें केवल 1400 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने राशि इस गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने उसको वापस कर दिया। तो बहुत ज़रूरी था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बने और आज जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। लेकिन आपको लगता है कि तीसरा आदमी आदिवासी है छत्तीसगढ़ में, कहा जाता है महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट दिया बीजेपी को एक बड़ी उम्मीद के साथ, आपको लगता है कि ये फायदा होगा स्टेट का? देखिए, पार्टी का अपना मत होता है, समीकरण होते हैं, और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो हमारे देश की सर्वोच्च कुर्सी है, जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति की, उसमें आज हमारी एक आदिवासी बहन महामहिम के रूप में बैठी हुई है और बहुत बेहतर काम कर रही है देश के लिए। तो अब मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब मैं सोचती हूँ कि बहुत छोटी बात है। राष्ट्रीय नेता का फोन आया आपके पास? किसी राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हुई? वही सवाल नहीं किया। पिछले 2-3 दिनों में हम भी देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से आप यहाँ रायपुर में ही हैं, वहाँ पार्लियामेंट भी चल रहा, पार्लियामेंट नहीं है, कुछ केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया? अब मैं केंद्रीय मंत्री हूँ तो स्वाभाविक है कि देश की राजनीति में शामिल हूँ। तो लोग मुझे बधाई देने के लिए भी फ़ोन किए और मैंने यहाँ के बारे में भी बताया कि मेरे संभाग से या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग इतने वोटों के साथ जीते, जनता का समर्थन हमें मिला है। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि हम आपस में बात करते ही रहते हैं। जिम्मेदारी क्षेत्र में आती है जिसमें काबिलियत होती है, क्या आप अगर इस सरकार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उचित समझेगी बनाएगी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और जिन बातों के लिए प्रश्न कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि उसका जवाब देने के लायक मैं नहीं हूँ। लेकिन पार्टी जो भी दायित्व देगी, जैसे पार्टी, मैं तो केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ, पार्टी ने मुझे कहा कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना है, वो सी ग्रेड की सीट थी, वो दूसरे लोकसभा की सीट थी, कोरबा लोकसभा की। मैं वहाँ पर गई और केवल 1 महीने के अंदर मैंने वो सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया और मैं देखी उस जगह को जहाँ ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से विकास की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज मैं भारत सरकार में काम कर रही हूँ और भारत सरकार की योजना और बजट की बहुत ज़रूरत है उस भरतपुर सोनहत क्षेत्र में। तो पार्टी ने जो कहा मैं वो की। से बात कर रहे हैं, ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल मुझसे ना पूछिए। केंद्रीय मंत्री हैं अभी आप, तो ऐसे में आपकी खुद की महत्वाकांक्षा अब क्या है? मेरी महत्वाकांक्षा ये थी और है और रहेगी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, एक बड़े बहुमत